हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं ईएम वेव सीरीज की। ईएम वेव सीरीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम हो या पॉइंटिंग वेक्टर हो, पॉइंटिंग वेक्टर आएगा तो ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर पॉइंटिंग थ्योरम की बात होती है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात होती है, और पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात होती है, तो वो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। और ये बीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वहां तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और एलटी और जेएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्या होता है, पहले पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन कैसे करना है। बहुत ज्यादा आसान है, स्टेप वाइज देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कोई ऐसा स्टेप है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर को आपने नोटिस किया होगा, बहुत अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कहीं एस दिया गया है, कहीं पी दिया गया है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसको आप लिख सकते हो पी वेक्टर से, या फिर लिख सकते हो एस वेक्टर से। तो ऐसा कहीं आपको मिले तो आप समझ जाना। अब डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं टीजीटी की बात करूं या फिर पीजीटी की बात करूं, तो हो सकता है वहां पर सिर्फ इसका एक एमसीक्यू बनेगा, और वो क्या होता है कि लिखा होगा पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, एस वेक्टर से या पी वेक्टर से, या फिर क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइन एज। तो डिफाइन ऐसे होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस एच। जो ई क्रॉस एच वेक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस एच इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा लिखा रहता है एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। अगर आपको ये मिल जाए तो आप समझ जाना कि सिर्फ पॉइंटिंग वेक्टर की बात हो रही है। इसकी यूनिट भी होती है। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरह से डिफाइन करूं तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ईएम वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है, एनर्जी प्रोपागेट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैसे होती है, पर यूनिट एरिया एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो उसी को डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है और ये चीज याद रखनी है। तो ये तो एमसीक्यू के लिए बात हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि पॉइंटिंग थ्योरम को कैसे आप डील करोगे। तो हेडिंग लगा लीजिए पॉइंटिंग थ्योरम। इसको मैं रख कर देता हूं। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या चीज है, देखिए पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम एक्चुअली है तो ये कि लिखा जाता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ पी डॉट ds, ये या तो ये होगा और या तो फिर ये होगा। अगर ये आ जाए तो ये लिख सकते हो, ये आ जाए तो ये लिख सकते हो। अब इन दोनों में से किसी एक चीज को तो लाना ही होगा। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत सिंपल तरीके से आप देखोगे कि डेरिवेशन आपसे होने लगेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या, कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन आनी चाहिए। अब मैक्सवेल इक्वेशन नहीं आती है तो फिर आ भी जाएंगी, आप थोड़ा सा देख लो। देखो, हम जब पॉइंटिंग थ्योरम को डील करेंगे तो मैक्सवेल की 3rd और 4th इक्वेशन को लेने वाले हैं, लेकिन 1st और 2nd भी आपको आ जाए अच्छी बात है। तो देखो मैक्सवेल इक्वेशन ये होती है, मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल की जो पहली और दूसरी इक्वेशन है मैं लिख दे रहा हूं, जबकि मुझे 3rd और 4th की जरूरत है। तो जो पहली इक्वेशन मैक्सवेल की है वो ये है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और जो दूसरी होती है डेल डॉट बी, ये होती है 0। तो ये मैक्सवेल की फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रल फॉर्म से ज्यादा डिफरेंशियल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म से आप अवेयर होते हो, जब 12th क्लास में आप लेक्चर ले रहे होते हो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, तो वहां पर आप इंटीग्रल फॉर्म लिखते हो, लेकिन डिफरेंशियल नहीं लिखते हो। डिफरेंशियल तो आपको ग्रेजुएशन में ही मिलता है, तो आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये तो 1st और 2nd है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब इस डेरिवेशन को करना है तो मुझे 3rd और 4th की जरूरत है। तो मैं लिखने जा रहा हूं 3rd मैक्सवेल इक्वेशन। 3rd मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो 3rd मैक्सवेल इक्वेशन है वो ये है भाई साहब, क्या,
ये होती है डेल क्रॉस, देखो दो डॉट की होती है, दो क्रॉस की होती है, तो मैं लिखूंगा डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई। जो डेल क्रॉस ई आता है डेल बी ओवर डेल टी, ये क्या होता है डेल बी ओवर डेल टी। अब डेल बी को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम क्या है, मुझे मालूम ये है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या माइनस डेल डेल टी डेल ओवर डेल टी, यहाँ लिखूंगा म्यू एच, तो यहाँ से क्या आएगा म्यू एच, म्यू बाहर हो जाएगा और मैं डेल एच ओवर डेल टी लिख सकता हूँ, लिख दिया। ये इक्वेशन मेरे पास 1 हो जाती है, ठीक है। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी। अब मैं लिखने जा रहा हूँ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। क्या होती? फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? आपको मैक्सवेल इक्वेशन भी याद रहेंगे तो एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में ना आए, लेकिन एलटी और जीआईसी में तो आना ही आना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो डेल क्रॉस बी, जो डेल क्रॉस बी होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, डेल क्रॉस ई लिखा था या डेल क्रॉस बी आता है। जो डेल क्रॉस बी होता है भाई साहब वो कितना होता है, वो जे के इक्वल आ जाता है। कितना आ जाता है? जे इक्वल टू आता है। अब बी के साथ क्या, जैसे मैंने एच लिया है तो यहाँ पे एच लिखोगे, आप क्या लिखोगे डेल क्रॉस एच। जब डेल क्रॉस एच लिखोगे, ये ई के साथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी को आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलोगे, ठीक है, एच आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जे आएगा। देखो बी होता है तो म्यू नॉट लग जाता है, बस इतना फर्क होता है। बी भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा डेल डी ओवर डेल टी। इसको जरा सही कर लो, डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कितना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन ई। तो मैं लिखूंगा क्या, जे प्लस यहाँ लिखूंगा डेल ओवर डेल टी और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन ई। तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे, जे डॉट जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से आ जाएगा डेल ई ओवर डेल टी। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है 2। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब मुझे लेना क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। किसका? चलो देखो, इसके साथ मुझे h का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसके साथ e का लेना है। जहां h हो उसके साथ e का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जहां e हो वहां h का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो यूजिंग, मैं लिखता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लेना है मुझे, मुझे लेना है यहां पर h डॉट डेल क्रॉस ई एंड, देखो डेल के ऊपर वेक्टर लगा होता है, मैं अगर लगाना भूल जाऊं तो आप समझ लेना लगा है। यहां से क्या आएगा एंड ई, इसके साथ ई आ जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच। आपको ये लेना है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। या मैं लिख सकता था टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, ये ना लिख करके तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो चीज लिखी है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। किसमें? प्रोडक्ट इन इक्वेशन इन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में ये करना है और 2 में ये करना है। तो ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं, देखो क्या आएगा, यहां आएगा h डॉट डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई क्या मिल जाएगा, यहां से इसमें करेंगे तो माइनस का म्यू, यहां से आ जाएगा डॉट और यहां से आ जाएगा h डॉट डेल h डॉट डेल h ओवर डेल t, ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कुछ, इस चीज को मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, देखो इस चीज को मैं ऐसा लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या? माइनस लिखा रहेगा, म्यू लिखा रहेगा, मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूं। क्या लिख दूं? 1/2। इस पे थोड़ा फोकस करना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 1/2 और मैं लिख सकता हूँ डेल एच स्क्वायर ओवर डेल टी, ठीक है। देखो अगर मैं डेल ओवर डेल टी पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं एच स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा, तो पहले 2h आएगा, क्या आएगा 2h, तो 2 से देखो यहाँ 2 आएगा, h आएगा, फिर डॉट डेल एच बाई डेल टी आ जाएगा। तो यही चीज मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2h डेल एच ओवर डेल टी आएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो फिर यही मिल जाएगा, समझ रहे। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं जो मैंने लिखा है। ऐसे ही जरा देखो, अब मैं निकालने जा रहा हूं ये वैल्यू, ठीक। तो ये वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, यहां से आएगा ई डॉट
डेल क्रॉस एच, तो ये आ जाएगा। देखो क्या आएगा, इसके साथ मुझे ई लेना है, तो ई डॉट डेल क्रॉस एच आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जाके यहाँ देखना है मुझे, तो ये आ जाएगा जे डॉट ई आएगा, प्लस यहाँ देखो एप्सिलॉन लिखा हुआ है, यहाँ से आ जाएगा ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी। तो फिर मुझे यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, किसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पर, इसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था इसकी जगह पे ये लिखा है, वैसे इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, देखो ध्यान से, जे डॉट ई प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा रहने देता हूँ मैं, 1/2 डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी, मैं ऐसा ले सकता हूँ। देखो इसको अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे ई स्क्वायर को, तो यही चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2e, यहाँ आएगा 2e आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e बचेगा, डेल ई ओवर डेल टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता था, तो जो मैंने लिख दिया, इस तरह से मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। अब मुझे करना क्या है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करनी है, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर दीजिए। ऐसा जब करेंगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस ऊपर लिखा हुआ है एच, और यहाँ से आ जाएगा डॉट डेल क्रॉस ई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहले है तो इसको मैं पहले लिख दूँ कि जे डॉट ई प्लस 1/2 एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी आ गया है, और ऊपर से क्या लिखा है, माइनस, क्योंकि माइनस किया हुआ है, देखो माइनस किया है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 म्यू डेल एच स्क्वायर ओवर डेल टी आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन मुझे मिल गया। अब ध्यान से सुनो, जो ये चीज़ लिखी है इसकी जगह पे मैं यहाँ पर माइनस कॉमन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, माइनस कॉमन करना चाहता हूँ। तो कैसे कॉमन होगा, जरा वो चीज़ देखो। एक स्टेप लिख सकता था मैं, अगर दिख जाए तो थोड़ा सही करूँ, शायद दिख जाएगा आपको। हाँ, अब मैं लिखूंगा तो दिख जाएगा। ठीक है, जरा देखो, इसमें माइनस कॉमन करना चाह रहा हूँ। जब मैं जैसे ही माइनस में कॉमन करूँगा तो देखो ये चीज़ बन जाएगी, ये आगे आ जाएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई आएगा, डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच आ जाएगा, और ये देखो इसके ऊपर वेक्टर लगे हुए हैं, इनके ऊपर वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिखा जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा, जे डॉट ई आएगा प्लस 1/2 देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं डेल ओवर डेल टी कॉमन कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल टी कॉमन कर रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, जाके अंदर यहाँ से बचेगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और प्लस यहाँ से बचेगा 1/2 म्यू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ई क्रॉस एच। क्या लिख सकता हूँ, डेल ई क्रॉस एच। क्यों लिख सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। पहले आप फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, यूजिंग रिलेशन, यूजिंग एक आपके पास आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को देखो क्या लिखा जाता है। यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ, डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो ये जो आइडेंटिटी होती है ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसा कह सकते हो। इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ये होता है। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो फिर डेरिवेशन रुक जाएगा आपसे। तो देखो, अगर मैं ए की जगह पे लिख दूं ई और बी की जगह पे लिख दूं एच, तो ये डेरिवेशन कैसा बन जाएगा, जाके ये बन जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस एच। क्या बन जाएगा, ई क्रॉस एच। तो यहाँ से आ जाएगा एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी एच, ये आ जाएगा। क्या यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एच डेल क्रॉस ई है ना, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ, सिर्फ ये लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, अगर ऐसा हुआ तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो ये चीज़ लिखी है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ डेल ई क्रॉस एच लिख दूंगा। ठीक है,
ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी देखो, चलो ये लिखा हुआ है। अभी मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह पे आप देख रहे हो ये जहां लिखा होगा वहां पे मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं ये लिखूंगा इतना, क्या आएगा, माइनस डेल क्रॉस डेल डॉट ई क्रॉस एच, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है जे डॉट ई प्लस, यहां से क्या मिल जाएगा, डेल ओवर डेल टी, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। तो क्या कुछ मिल रहा है? हाँ, आप देखो ये पार्ट मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन एच स्क्वायर, अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो ये वाला पार्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इधर का मिलने लगा है। इधर जरा देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये भी कर सकते हो। तो लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम, ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है, देखो ये माइनस में इधर भेज दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा डेल, और आपको ये पता है कि ई क्रॉस एच की जगह पे क्या ले सकते हो, यहां ले सकते हो क्या, जो ई क्रॉस एच होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा देखो, ये आ जाएगा डेल डॉट पी वेक्टर, ये आ जाएगा। और आपको क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इधर से देखो जरा, ये वाला माइनस इधर आ चुका है, तो यहाँ माइनस आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा। अब इसको क्लोज कर लो, ठीक है, इसको क्या कर लो, क्लोज कर लो। यहाँ से क्या आएगा, जे डॉट ई आ गया और डी वी आ गया। यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस इधर जा चुका है तो यहाँ माइनस आ चुका होगा, आ चुका है माइनस, ठीक है। अभी क्या करो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करो और यहाँ से ऐसे करो, तो ये इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल टी, यहाँ 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल टी 1/2 म्यू एच स्क्वायर, और ये क्लोज कर दोगे। चलो पहले इसको क्लोज कर लो, इसको कर लो, उसके बाद ऐसे कर लो, यहाँ से डी वी लगा लो। इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इधर भी क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लेकिन आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है सरफेस इंटीग्रल। कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप लिखोगे यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर ऐसा लिखा हो, देखो कैसा, सरफेस इंटीग्रल लिखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो सरफेस इंटीग्रल है वो है P डॉट S वेक्टर, P डॉट DS वेक्टर। अगर ऐसा है तो सरफेस को वैल्यूम में कर सकते हो, वैल्यूम को सरफेस में कर सकते हो, ऐसा होता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को अगर वैल्यूम में ले जाना है तो आप जा सकते हो, सरफेस से वैल्यूम में या वैल्यूम से सरफेस में आना हो तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ही यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, देखो P डॉट DS लिखा होता है तो इसको मैं वैल्यूम में ऐसा ले सकता हूं, वैल्यूम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल डॉट P लिखना पड़ता है मुझे, और यहां आता है DV। तो देखो ये चीज वैल्यूम में लिखी है, तो इसको वैल्यूम को सरफेस में करना है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, और यही चीज देखो यहां लिखी है। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पे आ जाएगा P डॉट DS, क्या आ जाएगा, P डॉट DS आ जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा, माइनस, ये क्या मिल रहा है, V, यहाँ से J डॉट E, और ये आ गया DV माइनस, यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन V, और ब्रैकेट के अंदर डेल ओवर डेल T 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल T 1/2 म्यू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल V। तो यही मुझे करना था प्रूफ। देखो यही चीज आ चुकी है,
यही आ चुकी है। तो जो ये मैंने लिखा है यही क्या है, यही आपके पास होता है पॉइंटिंग थ्योरम। यही क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम होता है। अगर आप थोड़ा सा ये भी देखो कि 1/2 ये जो लिखा हुआ है ये चीज़, अगर मैं यहाँ से डेल ओवर डेल टी कॉमन भी कर लूँ तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ। अच्छा, अच्छी बात तो ये है, ये भी देखो ध्यान से यहाँ से कि अगर मुझे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था, एप्सिलॉन ई डॉट ई लिख सकता था मैं। देखो एप्सिलॉन ई, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ जाना हो तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो लिखा है मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता था एप्सिलॉन ई डॉट ई लिख सकता था मैं ऐसे, और इसको मैं लिख सकता था कितना, इसको मैं लिख सकता था डी डॉट ई, डी डॉट ई। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता था 1/2, देखो 1/2 डेल ओवर डेल टी, और यहाँ लिख सकता था ई डॉट डी या डी डॉट ई। ठीक है, डॉट में आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई डॉट डी लिखिए या डी डॉट ई लिखिए, बोथ आर सेम। वैसे ही यहाँ पर भी मैं चेंज कर सकता था म्यू नॉट एच को। ठीक है, इसको भी मैं चेंज कर सकता था, म्यू एच डॉट एच लिख सकता था, और म्यू एच को मैं लिख सकता था बी। तो यहाँ पे बी डॉट एच या एच डॉट बी दोनों आ सकते थे, तो ये भी रिलेशन यहीं से आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी और बात करूंगा कि यही जो रिजल्ट है इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले सकते हो। ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, कैसा, डेल देखो माइनस, और यहाँ पे ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ जो आती है जरा देखो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और यहाँ से लिखा हुआ है सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी एस इज इक्वल टू जे डॉट ई माइनस, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जो ये चीज़ है ना डेल ओवर डेल टी में बाहर कर रहा हूँ खाली बस। तो क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा डेल ओवर डेल टी, और जो ये चीज़ है देखो जरा सा, इस चीज़ को, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों एनर्जी को मैं यूँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो ये चीज़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, मैं इस जो ये चीज़ लिखी है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर, और यहाँ पे जो लिखा है dv, ठीक है ऐसा है। तो ये चीज़ जो लिखी है ना, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ u, क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, क्या होती है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ईएम वेव्स, या टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स होती है, क्या होती है, सिंस टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। तो ये जो आ रही ना टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कैसी है, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैं इसको यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं यू डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा, देखो रिजल्ट यहाँ से, क्योंकि मैं एक रिजल्ट आपको बताना चाह रहा हूँ और फिर सिग्निफिकेंस पे आता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस क्लोज इंटीग्रेशन वी जे डॉट ई, और ये आ जाएगा ऐसे क्लोज इंटीग्रेशन वी, ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल टी आ जाता है, ये ऐसे यहाँ से मिल जाएगा जाके, और यहाँ से आता है dv। तो इस तरह से भी अगर कहीं लिखा मिलता है तो आपको घबराना नहीं है। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है किसका, ये भी एक फॉर्मेट होता है पॉइंटिंग थ्योरम का। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इस पार्ट को क्या कहते हो, ये सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या चीज़ है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट। देखो मैं लिखता हूँ, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट। तो पॉइंटिंग थ्योरम में जो फर्स्ट ये पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ये क्या बताते हैं, तो सिग्निफिकेंस इसी को बोला जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम क्या बताता है, ये बताता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो शो करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया को। क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया को, ये होता है सिग्निफिकेंस। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं हटा दूँ थोड़ा सा, ठीक, हटा दिया। चलो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, ये चीज़
तो इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं बात करता हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट गिव्स क्या देता है? फर्स्ट पार्ट क्या देता है? फर्स्ट गिव्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या देता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। कभी आपसे कोई पूछेगा ये पार्ट क्या बताता है? ये पार्ट बताता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये इसको बोल सकते हैं पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो ये पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी होता है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बताता है? जरा देखो, पार्ट सेकंड। आप चाहे तो ये लिख दो, उसके बाद लिख दो गिब्स। पार्ट सेकंड गिब्स क्या करता है? ये बताता है, देखो नेगेटिव लगा है, नेगेटिव मतलब लॉस है। लॉस कैसा है? पावर लॉस। क्यों? जे मतलब करंट है और ई मतलब वोल्टेज है। तो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो होता है पावर। तो ये पावर लॉस को शो करता है। किसको शो करता है? पावर लॉस। ये शो करता है पावर लॉस को। इसको शो करता है पावर लॉस को। तो ये याद रखना है कि जो सेकंड पार्ट है वो पावर लॉस को शो करता है। ये क्या किसको शो करता है? ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टोटल एनर्जी को करता है। ये रेट, क्योंकि रेट क्यों लिख रहा हूं मैं? रेट का मतलब देखो डेल ओवर डेल टी लिखा है, तो ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब डिक्रीज है। तो रेट ऑफ, यहाँ क्या आएगा? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टोटल स्टोरेज एनर्जी क्या होता है? पार्ट थर्ड गिब्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड किस रेट से डिक्रीज हो रही है उसको बताता है। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइन लगा इसलिए लॉस है, या डिक्रीज कह सकते हो। अच्छा, मैं बात करूंगा अब कि पॉइंटिंग थ्योरम्स जो है वो कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। ले लिया? चलो लिखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पॉइंटिंग थ्योरम्स के लिए कैसे एप्लीकेबल है वो दिखानी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तभी ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो यहाँ पे जो चीज लिखी ना एज इट इज लिख दो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? जो कंडक्टिविटी होती है फ्री स्पेस के लिए वो क्या होती है? 0 होती है। फॉर फ्री स्पेस क्या होता है? फॉर फ्री स्पेस हमारे पास जो होता है वो जे की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कंडक्टिविटी हमारे पास 0 हो जाती है। जो कंडक्शन करंट है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 0 लिखोगे, भाई रो 0 होता है तो जे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा भी 0 हो जाएगा। तो ये क्योंकि सिग्मा 0 होता है, कोई कंडक्शन होता ही नहीं है, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा 0, भाई देखो ये आपने पढ़ रखा है ना, सिग्मा ई। तो सिग्मा 0 होता है फ्री स्पेस के लिए, तो जे भी 0 हो जाएगा। और जैसे 0 होगा तो आप कह दोगे इस रिजल्ट में जे 0 हो गया तो ये पार्ट तो 0 हो गया। जैसे ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? आपको ये मिलेगा। नाउ पॉइंटिंग थ्योरम क्या हो जाएगी? पॉइंटिंग थ्योरम विल बी कैसे हो जाएगी? ये आपको लिखा जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा P डॉट ds वेक्टर जो आया है वो, ये तो पार्ट 0 हो गया तो 0 लिख देंगे, -0 मतलब 0। फिर क्या आएगा जाके? ये वाले पार्ट में देखो मैंने क्या बताया, यही तो होती है टोटल एनर्जी। देखो ये और प्लस ये एनर्जी वो क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता था, यहाँ पे क्या लिख सकता था? क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और यहाँ मैं लिख सकता था डेल ओवर डेल टी। अंदर मैंने क्या बोला कि ये आप ये लिख लो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर, और यहाँ से डी भी लगा लो। तो जो ये चीज़ होती है वही एक्चुअली क्या है? यू होता है टोटल एनर्जी फॉर EM वेव्स इन फ्री स्पेस। क्या होता है? ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दीजिए।
जैसे ये वैल्यू वापस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन पी डॉट एस डी एस वेक्टर, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज़ बन जाती है क्या, ये बन जाती है यू, तो ये आ जाएगा नेगेटिव वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ से डेल यू ओवर डेल टी आ जाता है, और यहाँ क्या लिखा है, डी वी लिखा है। तो अभी देखो क्या आता है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन है, कैसा है, सरफेस है। अब सरफेस से फिर जाना है कहाँ, वॉल्यूम जाना है, सरफेस से वॉल्यूम जाना है आपको, सरफेस से जाना है वॉल्यूम में, वॉल्यूम में जाना, वॉल्यूम इंटीग्रल में जाना है। तो क्या करोगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करोगे। तो वो थ्योरम क्या होती है, जैसे एस लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे वॉल्यूम आएगा तो डॉट हट जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा डेल डॉट पी आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम में आ गए, तुरंत वॉल्यूम में आ गया तो यहाँ डी वी आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ वी लिखा है, डेल यू ओवर डेल टी आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, डी वी। तो कंपेयर कर दीजिए, जैसे कंपेयर करेंगे देखो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, नाउ डेल डॉट पी, ये पॉइंटिंग वेक्टर के लिए क्या है, ये आ गया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेटेड टू पॉइंटिंग थ्योरम। तो इतना आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा 12 मार्क्स की क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। पहले तो पॉइंटिंग वेक्टर बताना है, फिर पॉइंटिंग थ्योरम बताना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है, और कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप देते हो पॉइंटिंग थ्योरम के लिए। तो यहाँ तक फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेटेड टू पॉइंटिंग थ्योरम। होपफुली आपके जो भी कंक्लूजन रहे होंगे, जो भी डाउट रहे होंगे, कंक्लूजन तक तो मैंने आपको पहुंचा ही दिया है, और आपके डाउट भी सारे खत्म हो गए होंगे रिगार्डिंग पॉइंटिंग थ्योरम। अगर आपको अभी तक टफ लग रही होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये थ्योरम आसान हो गई होगी। अब मैं आपसे बस लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।